गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेरी गुड और अपने घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि कल भी मैंने बात करी थी, आज फिर मैं आपसे बात करूंगा किस बारे में कि आपकी जेईई मेंस के डेट्स आ चुकी हैं और वो डेट है 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में। और जो एडवांस है, जो भी मेंस को अच्छे से कवर कर रहा है और एडवांस की एक्सपेक्टेशन रख रहा है, तो मेरा जहां तक सजेशन सोचना है कि एडवांस किसी भी सूरत में फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त या सेकेंड संडे ऑफ अगस्त से पहले नहीं होना चाहिए, होपफुली। ठीक है, तो 15 अगस्त के आसपास हम मान सकते हैं आप। खैर, ये तो होगी बात। तो पढ़ाई अच्छे से कर ही रहे होंगे। कल उन्होंने पैराबोला में जो जो चीजें कवर करी थी, जितने इलस्ट्रेशन दिए थे, आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पैराबोला में हम लोग क्या क्या जो बाकी है उसको कैसे कवर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल व्हाट वी आर कवरिंग टुडे इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स इन पैराबोला। पैराबोला की कितने फॉर्म्स होते हैं? जैसे हम लोग सर्किल में पढ़ा था 3 फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, स्लोप फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। वैसे हम यहाँ पे पैराबोला के भी 3 फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। पहला फॉर्म है हमारा कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा फॉर्म है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म और तीसरा फॉर्म हमारा स्लोप फॉर्म। इन सारे फॉर्म्स को कैसे इंटरप्रेट करना है सब मैंने आपको सर्किल के टाइम पे बहुत अच्छे से बताया हुआ था, तो आइए उसी को रिकॉल कर लेते हैं। किसी पैराबोला के किसी पॉइंट r x1 y1 पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि ये पॉइंट r पैराबोला पे बैठा हुआ है, इसलिए मैं y स्क्वायर को रिप्लेस कर दूंगा y1 से और x वाले 2x वाले पार्ट को रिप्लेस कर दूंगा x1 से। वहां से इक्वेशन आ जाएगी y1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स ऑफ x प्लस x1। करेक्ट है? स्लोप लिख देंगे इस लाइन का, तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा 2a अपॉन y1। पैरामेट्रिक फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ नहीं करना है। ये जो x1 y1 लिखा हुआ था इसको 80 स्क्वायर 280 से रिप्लेस कर दो, इक्वेशन को सिंपलीफाई कर दो, तो ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर आ जाएगी। स्लोप फॉर्म ऑलरेडी हम लोग अभी पीछे वर्कआउट कर चुके थे, d को 0 करके, तो y इक्वल टू mx प्लस a बाई m होगा। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जरूर है इसमें इंपॉर्टेंट चीजें। जो इसमें इंपॉर्टेंट वाला पार्ट वो ये है कि आपको ये तीसरा जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, जिसको हम बोलते हैं जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, इससे कोऑर्डिनेट्स की बात करनी है। तो ये थोड़ा सा याद हो तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, थोड़ा सा एडवांटेज रहेगी आपको। a बाई एम स्क्वायर 2a बाई m निकालने का तरीका मैंने आपको 3 तरीके बताए थे सर्किल के टाइम पे याद होगा आपको। कोई भी एक तरीका लिख लो या फिर आप इस लाइन को सीधे इस लाइन से कंपेयर कर दो, क्योंकि ये भी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, स्लोप फॉर्म में, दोनों को कंपेयर कर देना। इन दोनों लाइन को जैसे दोनों लाइन को कंपेयर करोगे, x1 और y1 की जो वैल्यू होगी, x1 और y1 की जो वैल्यू होगी वो a बाई एम स्क्वायर 2a बाई m आ जाएगी। लेकिन मेरा आपका सजेशन है कि इसको याद रखें, आपका टाइम बचाएगा, स्पीड बढ़ाएगा। तो a बाई एम स्क्वायर 2a बाई m इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ द टेंजेंट टू अ पैराबोला ऑफ स्लोप m। ठीक है, किसी भी आउटसाइड किसी 2 पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी t1 t2 पे, वो दोनों जाकर के बाहर इंटरसेक्ट करेंगी, ऑब्वियसली बात इंटरसेक्ट करेंगी। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, याद होगा मैंने p सर्किल के टाइम पे अल्फा और बीटा पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखवाया था, वैसे ही पैराबोला पे t1 और t2 पैरामेट्रिक पॉइंट, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखवाने। कुछ है नहीं खास, आप क्या करो, इसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड की इक्वेशन को कंपेयर कर देना। याद होगा मैंने बता रखा था h के, तो गिवन कॉर्ड की इक्वेशन से कंपेयर कर देना, तो ये इक्वेशन की कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a t1 t2 2a t1 प्लस t2, a t1 t2 a t1 प्लस t2, a t1 t2 a t1 प्लस t2, a t1 t2 a t1 प्लस t2। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखते हैं? दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। आई विल रिपीट, this is the geometrical mean of these 2 point of tendency of the x coordinate and this is the arithmetic mean of the point of tendency of the y coordinate। इसके जो x coordinate होंगे उनका geometrical mean लेना है तो ये आ जाएगा, और इसके जो y coordinate होंगे उनका arithmetic mean लेना है तो ये आ जाएगा। तो ये याद करने का तरीका, this is the GM part, geometrical mean, and this is the GM of x coordinate and this is nothing else arithmetic mean of y coordinate। तो इस चीज को ध्यान रखना किस तरीके से हमने इसको इंटरप्रेट किया, जीएम निकाला है और ईएम निकाला है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये मैंने आपको टेंजेंट के बारे में बात कर ली। टेंजेंट ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो आर्टिकल है पैराबोला के अंदर वो है टेंजेंट। टेंजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन, क्लबिंग ऑफ टेंजेंट विद द डिफरेंट चैप्टर्स लाइक सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, तो इन पे क्लबिंग जरूर आती है। ठीक है, तो टेंजेंट की क्वेश्चन को कुछ देखते हुए आगे प्रोसीड करते हैं। तो फटाफट पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल एंड पैराबोला।
एक सर्किल और एक पैराबोला पे कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। बहुत लोग फोटो खींच के करते हैं, जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी फोटो खींच के इसको करने की। y स्क्वायर इक्वल टू 4x दे रखा है और x स्क्वायर बाय y स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 दे रखा है। दोनों पे m स्लोप की टेंजेंट लिख दो। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने जा रहे हैं। तो जो हमें पैराबोला दे रखा है उस पे हम टेंजेंट लिखेंगे m स्लोप की, तो आएगी y इक्वल टू mx प्लस का a/m मतलब 1/m। इसी इक्वेशन 1 डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने टेंजेंट टू द सर्किल लिखा है। सर्किल दे रखा है x स्क्वायर बाय y स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा चाहो तो सुंदर बना लो। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सुंदर बनाऊंगा तो सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 9। इससे एडवांटेज क्या है? इससे एडवांटेज क्या है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू जो a स्क्वायर को उस पे हम लोग m स्लोप की टेंजेंट बहुत आसानी से लिख लेते हैं। तो वो होती है y इक्वल टू mx m टाइम्स ऑफ x माइनस 3 प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है, a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों कॉमन टेंजेंट है। तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। दोनों कॉमन टेंजेंट है, एक पैराबोला पे दूसरे सर्किल पे, दोनों m स्लोप की है, दोनों को कंपेयर कर दो। तो 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, 1 इज सेम एज ऑफ 2, तो y सेम है, x कोऑर्डिनेट सेम है, कांस्टेंट को इक्वेट कर दो। तो 1/m इज इक्वल्स टू माइनस 3m प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/m प्लस का 3m होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो ओपन कर दो, 1/m स्क्वायर प्लस का 9m स्क्वायर प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9m स्क्वायर। ये इससे हो गया, तो यहां से आ गया 3, तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3, तो m इज इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस 1/3, ठीक है। अब किसी भी एक पे टेंजेंट की इक्वेशन तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, तो जो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट आ जाएगी वो इक्वल टू y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3 x m प्लस माइनस प्लस √3, क्लियर है। तो प्लस के साथ माइनस साइन आएगा और माइनस के साथ प्लस साइन आएगा, तो बेसिकली दो आएंगी, या तो ये आएगी या फिर y इक्वल्स टू माइनस 1/√3x माइनस प्लस 1/√3x प्लस 1√3 आया था और माइनस √3 आया था। तो प्लस जब साइन लेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, जब माइनस साइन लेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। तो these are the equation of common tangent. This is the one of the way in which we are calculating the equation of common tangent of these two curves. This is the one of the way in which we are calculating the equation of common tangent of these two curves by writing equation of tangent of slope and to both the curves. पहले वाले पैराबोला पे भी दूसरे वाले सर्किल पे भी दोनों पे m स्लोप की जब मैंने टेंजेंट लिख दी तो उसको इक्वेट करना, कंपेयर करना रिलेटिवली आसान हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं भी आपको एक क्वेश्चन दूंगा, कई बार ऐसा होता है कि हम कॉमन टेंजेंट जब निकालने जाते हैं दूसरा कर्व हमें पता नहीं होता है, मतलब दूसरे कर्व की डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन m स्लोप की लिखना आसान नहीं होता है। तो कैसे करना है वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। याद रखना ये एक तरीका है, एक तरीका भी हम और लेंगे। खैर आगे बढ़ते। Find the equation of tangent to the parabola x square equals to 8 pi which makes an angle theta with the positive x axis। बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत देर बाद हमें पैराबोला घूमा हुआ मिला। अभी तक हम लोग बहुत ही सारे क्वेश्चन जो भी कर रहे थे वो सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर रहे थे। अब की बार हमें जो पैराबोला मिल रहा है वो घूमा हुआ मिल रहा है। घूमा हुआ पैराबोला के लिए कभी भी घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनके भी रिजल्ट्स को याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन लर्न द रिजल्ट, यू कैन, मुझे कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा कांसेप्ट होता है। आइए देखते हैं कैसे इसको वर्कआउट करना है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन। जो पैराबोला दे रखा है सबसे पहले मैंने इसकी फोटो बना दी। x स्क्वायर इक्वल्स टू 8y मतलब कुछ ऐसी फोटो बनेगी। ठीक है, तो उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, चलो भाई टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इस तरीके से ड्रॉ करनी है व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव x एक्सिस। जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये थीटा एंगल हो गया। मान लीजिए किसी पॉइंट r पे टच कर रहा था, तो बस कहानी यहां से शुरू होती। क्या आप इस पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, शानदार तरीके से दे सकते हैं। क्या आएगा? तो x की जगह पे अगर मैंने t रखा तो y की कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। जैसे हम लोग उसमें लिखते हैं ना 80 स्क्वायर 280, वैसे यहां पे लिख रहे हैं 280, तो 280 मतलब हो गया 2a, ये मतलब 8
नहीं सॉरी 4, तो 4t कॉमा 8t स्क्वायर 2t स्क्वायर, चेक करो सही है, 4t कॉमा 2t स्क्वायर, तो x की जगह पे 16t स्क्वायर, r 16t स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये आ गया 4t कॉमा 2t स्क्वायर। याद हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद था 2 सेकंड में देखिए मैंने आपके सामने इंटरप्रेट किया, आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो 4t कॉमा 2t स्क्वायर आ गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। 4t स्क्वायर कॉमा 2t स्क्वायर अगर दे रखा है तो यहां से अगर मैं थीटा के स्लोप पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहूंगा या स्लोप निकालना चाहूंगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एट r के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2t स्क्वायर बाय 4t, उसको मैं लिख दूंगा dy by dx ऑफ द पैराबोला एट द पॉइंट r विच इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा इसका 2x by 8 यानी x by 4, x मतलब 4t by 4 मतलब विच इज इक्वल्स टू t विच इज नथिंग एल्स इक्वल्स टू tan थीटा, यानी कि जो t था वो tan थीटा आ गया, सिंपल सी बात, t क्या आ गया tan थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं टू द पॉइंट r, ठीक है। कैसे लिख रहे हैं वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 स्क्वायर, ठीक, ओपन कर देंगे, y की जगह पे पुट करेंगे 2t स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा, आपकी वैल्यू पुट करते जा रहा हूं, tan थीटा इंटू x माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा, इस साइड ले जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा। थोड़ा सा इसको और सजाना होगा क्योंकि जे मेंस के क्वेश्चन है सारे जो मैं करवा रहा हूं आपको, ये भी जे मेंस के 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, 4 ऑप्शन में कुछ tan थीटा sec थीटा का कुछ फॉर्मेट दे रखा है, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पूरा नहीं करूंगा, मैं आपको बस फॉर्मेट पढ़ के दे रहा हूँ। x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x tan थीटा प्लस 2 cot थीटा फलाना डिमागा करके फॉर्मेट दे रखा है, तो अगर मैं tan थीटा से डिवाइड करूंगा तो x इज इक्वल्स टू कुछ फॉर्मेट आएगा जो अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कर लीजिएगा, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या किया गया, ये समझ में आ गया क्या किया मैंने। तो कभी भी ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला अगर है या ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है तो घबराना नहीं है। कई बच्चों की हाय माया मैं क्या करूंगा, ये तो मुझे पढ़ाई नहीं, ये तो इसको रिजल्ट मुझे याद नहीं। डोंट बी पैनिक, बी वेरी काम, बी वेरी रिलैक्स एंड ट्राई टू फोकस किस तरीके से हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है वो आपसे, फाइंड द टेंजेंट टू द पैराबोला y इक्वल टू 4x एट पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट सर्किल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्किल दे रखा है और एक पैराबोला दे रखा है, गुज्जू पैराबोला सर्किल गुज्जू सर्किल। तो ये दोनों जहां पे इस पॉइंट पे कट करेंगे, इस पॉइंट पे पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। फाइंड टेंजेंट टू द पैराबोला, करेक्ट है। तो पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है हमें, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात आती है कि हम ये r की कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। वही भैया कुछ नहीं तरीका, कोई शॉर्टकट नहीं, सॉल्व ही करना पड़ेगा। सॉल्व करने का मतलब है कि आपको इस पैराबोला को इस सर्कल के साथ सॉल्व करना है। तो पैराबोला को सर्कल के साथ सॉल्व करना है, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इक्वल्स टू माइनस 5 और x इज इक्वल्स टू 1। अब उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी तो डेफिनेटली माइनस 5 वाला तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा सर 1 वाला। तो x इक्वल्स टू 1 के r की कोऑर्डिनेट लिख दो, तो r की कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास, x तो 1 आ गया, y निकालने के लिए x को 1 रख दो तो y 2 आ गया। टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है 1, 2 पे लिख दो, y by 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस x1 x प्लस 1, यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं भी क्वेश्चन और लेने जा रहा हूँ टेंजेंट पे ही, फिर अपन नॉर्मल पढ़ेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये सभी जेईई मेंस के क्वेश्चन है। 9th में जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। किस तरीके से टेंजेंट को पैराबोला के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उसी चीज को अपन देखते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अपन। जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू सर्कल्स दैट टचेस द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एट 1 2 एंड x एक्सिस। ठीक है, मतलब उसने ये कहा है आपके पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, उस पे एक पॉइंट है 1,2, उस पे एक सर्कल ऐसा बनाना जिसको भी टच करे और x एक्सिस को भी टच करे। मतलब ये फोटो बना दी मैंने, इस तरीके से कुछ बनेगा सर्कल। ठीक है, तो स्मॉलर सर्कल का वो निकालना आपको एरिया। ऑप्शन दे रखे थे 4, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, क्या कर रहा है जरा ये वो समझते हैं। तो लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज द पॉइंट r और कोऑर्डिनेट दे रखे थे 1,2। तो सबसे पहले मैं इस r पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। फटाफट यही देख लीजिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि जरूरी नहीं कि हम हर जगह बैठे, हम यहाँ पे भी लिख सकते हो, उसको लिख लेते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन इस पैराबोला के इस पॉइंट पे निकालनी, तो बहुत सिंपल सी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। दैट विल बिकम आउट टू बी 2y इज इक्वल्स टू 4x, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। करेक्ट है, 2 से 2 कट गया। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई वो आ गई y माइनस x या ठीक है एंड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया कैलकुलेशन के लिए, इसकी नॉर्मल निकाल दी। जो भी नॉर्मल होगी डेफिनेटली इसके सेंटर से पास करेगी। ये जो सर्कल का सेंटर था, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे h, r। अब r पता है मैंने क्यों लिया, मैंने आपको सर्कल पढ़ाते हुए बताया था, अगर कोई सर्कल x एक्सिस को टच करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो सर्कल का y कोऑर्डिनेट होता है वो रेडियस के बराबर होता है। तो इससे मैंने y कोऑर्डिनेट को रेडियस के बराबर ले लिया। अब जो ये सेंटर है लाइन ऑन नॉर्मल, लाइन ऑन नॉर्मल। अब नॉर्मल की इक्वेशन कहां से आएगी वो ध्यान दे दें। नॉर्मल क्या इसके परपेंडिकुलर होगी, तो अगर इसकी परपेंडिकुलर होगी तो इक्वेशन हो जाएगी y प्लस x इज इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा कहां से आएगा, ये पॉइंट इस नॉर्मल पे सेटिस्फाई करा दो, 1 2 से पास करेगी नॉर्मल भी, तो दैट विल बिकम आउट टू बी 3। तो यहां से अपने पास जो सेंटर आ गया वो आ गया अपने पास कितना आ गया, y प्लस x इज इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाई करा देंगे, तो आई गेट अ रिलेशन h प्लस r इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब जो c से r का डिस्टेंस है वो भी रेडियस के बराबर होना चाहिए। c से r का डिस्टेंस जो है वो भी रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो अपन ने डिस्टेंस फार्मूला लगा करके मैनिपुलेट कर दिया। तो ये बन गया h माइनस 1 का होल स्क्वायर cr प्लस r माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। h को यहां से एलिमिनेट करके रेडियस की बात करनी है अपने को, क्योंकि हमको एरिया निकालना है। सर्कल के एरिया के लिए क्या चाहिए होता है, पाई r स्क्वायर। रेडियस निकालने जा रहे हैं अपन। h को यहां से एलिमिनेट किया तो h माइनस 1 की वैल्यू आ गई h माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस r। तो 2 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस का 2 माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ओपन कर देंगे तो आ गया वैल्यू 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 r, ठीक है, प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो यहां से क्वाड्रेटिक आ गई, दैट विल बिकम आउट टू बी r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं अपन। तो अपन बना लेंगे r माइनस 4 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, तो मैंने 16 जोड़ दिया, 8 उधर ले जाएंगे तो 16 8 आ जाएगा ये। यहां से r की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी। एक आएगी r की वैल्यू 4 प्लस 2√2 और एक आएगी r की वैल्यू 4 माइनस 2√2। उसने स्मॉलर सर्कल बोला था, मैंने स्मॉलर रेडियस कंसीडर कर ली। r1 और r2 में r2 को कंसीडर कर लिया। ठीक है, उसने बोला एरिया बताइए स्मॉलर सर्कल का। तो यहां से अगर अपन एरिया की बात करेंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा पाई इंटू r स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। ओपन करके सिंपलीफाई कर दीजिएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। फंडा समझ में, सिंपल सा फंडा था, बट थोड़ा सा कैलकुलेट अगर आप दिमाग से करेंगे तो इसको फैमिली ऑफ सर्कल से भी कर सकते हैं। याद होगा आप लोग को, किसी पॉइंट पे टच करने वाले दुनिया भर के सर्कल की इक्वेशन लिखनी थी, तो हमें लाइन मिल चुकी है, पॉइंट मिल चुका है। फैमिली ऑफ सर्कल लगा के हम पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन लिख करके लैम्डा निकालने के लिए सर्कल का जो सर्कल की इक्वेशन आएगी उसका जो y कोऑर्डिनेट्स को r के बराबर कर देंगे, जो यहाँ पे अपन ने कर रखा है, सॉरी y कोऑर्डिनेट को r के बराबर कर देंगे और वहां से हम लैम्डा निकाल के सर्कल निकालेंगे। बट थोड़ा सा रिलेटिवली कैलकुलेटिव होगा एज कंपेयर टू दिस। तो इससे मेरा आपसे सजेशन है, कृपया नॉर्मल की कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। देखिए फिर से कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आ गया। अभी अपन ने कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन किया था, तब मैंने आपसे बोला था कि कॉमन टेंजेंट दूसरे टाइप का भी हमें मिलता है, तो ये वही दूसरे टाइप वाला कॉमन टेंजेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये दूसरे टाइप का कॉमन टेंजेंट की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y² = 16x एंड xy = -4। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या रहता है, ये कर्व हम प्लॉट करें, हाइपरबोला है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बट जरूरत नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो। टेंजेंट की इक्वेशन पैराबोला की m स्लोप की लिख दो। तो आप लिख दोगे बड़े आराम से y = mx + a/m। a का मतलब हो गया 4/m, क्योंकि ये y² = 4x से अगर आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, अब ये इस पे भी टेंजेंट थी, इस कर्व पे भी, तो इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो जैसे इन दोनों को सॉल्व करोगे तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, x * mx + का 4/m = -4। यहां से देखिएगा x में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, तो क्या मिलेगी आपको, तो m × x² प्लस का स्क्वायर कर दो, प्लस का 4x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का 4m = 0। अब अगर इस पे टेंजेंट है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट भी 0 होना चाहिए, तो d = 0 इसका भी कर दो। तो जैसे इसका d = 0 करोगे व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, 16b² - 4ac 4ac * 4m = 0। यहां से m³ = 1 आ गया, और m³ 1 आने का मतलब है m की वैल्यू 1 आ गई, और अगर m की वैल्यू 1 आ गई तो हमने कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी m की वैल्यू यहां रख करके। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकल के आ गया बेटा, दैट विल बी = नथिंग एल्स y = x + 4। तो ये एक तरीका होता है। एक तरीका होता है कि हम दोनों के m स्लोप की टेंजेंट लिख करके कांस्टेंट को कंपेयर कर दें, और एक तरीका होता है किसी एक कर्व पे आप m स्लोप की टेंजेंट लिखिए और दूसरे कर्व के साथ उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व किया मैंने यहाँ पे दोनों को, सॉल्व दीज टू कर्व सॉल्व किया अपन ने, और सॉल्व करने के बाद दोनों कर्व को सॉल्व करिए, वहां से x में क्वाड्रेटिक मिलेगी, m में क्वाड्रेटिक नहीं देखना, x में क्वाड्रेटिक देखना है क्योंकि m निकालना है। तो x में क्वाड्रेटिक मिलेगी, उस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स आने चाहिए, तो उसका d अपन ने 0 कर दिया, d 0 करके m आ गया, m को पुट कर दिया, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। दिस इज द बेस्ट एंड फास्ट वे टू कवर दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, ध्यान रखिएगा। जब तक मैं 15 मिनट आ रहा हूं तब तक आप 16 ट्राई करें फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। If one end of the focal chord AB of the parabola y² = 8x is this thing, then the equation of the tangent to the parabola at another end। तो बात करिए फिर फोकल कॉर्ड की, नाम है AB, A पता है, B निकालना है और B पे टेंजेंट लिखना है। तो पैराबोला दे रखा था आपको y² = 8x, अगर आप यहां से कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट अगर हमने एक पॉइंट को मान रखा है 8e1 जो कि दे रखा है उसे कितना हाफ कॉमा -2। तो अगर मैंने इन दोनों का यूज करके कंपेयर किया तो 2a_t1 = -2, तो t1 = आ गया -1/2। अब अगर फोकल कॉर्ड है तो फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी लगा दी। तो फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर मैंने b को t2 माना हुआ था, तो यहां से रिलेशन हमें पता है t1 t2 कितना होता है, t1 t2 = -1। अब t1 t2 अगर -1 है तो t1 की वैल्यू पुट कर दो, तो t2 शुड बी इक्वल टू -1 अपॉन अल्टीमेटली t2 आ गया 2। अब t2 अगर 2 आ गया तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8t2², तो 4 × 8, 2a_t2, तो 2 × 4 = 8, 8, 8 आ गया। टेंजेंट टू द पॉइंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट b लिखनी है, तो इस पॉइंट पे इस पैराबोला की टेंजेंट लिखनी है। तो आई कैन राइट इट डाउन y/1 मतलब y × y1 = 2 × a × x + x1, that will be x + 8, 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो टेंजेंट एट द पॉइंट b निकल के आ गया 2y = x + 8। क्या निकल के आ गया, टेंजेंट एट द पॉइंट b निकल के आ गया 2y = x + 8। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैनिपुलेशन देख लीजिए कहीं गलती ना हुई, मैं आंसर चेक कर लेता हूं। पिछली वाली x - 2y =
प्लस AD इक्वल टू, करेक्ट है। आसान सा क्वेश्चन था, फंडा क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आइए भाई अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या करा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, क्या कहा है हमसे, क्या डिमांड रखी है। अगले क्वेश्चन में डिमांड रखी है कि y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू बोथ द पैराबोलास दिस एंड दिस, फाइंड b। तो ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमने क्या किया, पहले पैराबोला पे P1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। तो टेंजेंट टू P1 लिख रहा हूं पैराबोला 1 पे ऑफ स्लोप m, तो आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस का a बाई m। a की वैल्यू 1 दे रखी है उसने पैराबोला में, थोड़ा सा फास्ट देखिए अब, ठीक है। इसको कंपेयर कर दो गिवन लाइन से, गिवन है हमको, तो क्या गिवन है, ये लाइन टेंजेंट का काम करेगी y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो यहां से c और m में रिलेशन आ गया, c इक्वल टू कितना आ गया 1 बाई m। अब उसने बोला है कि दिस इज आल्सो टेंजेंट टू द पैराबोला दिस। अब अगर इस पे टेंजेंट भी है तो b निकालना है हमको, ठीक है। तो टेंजेंट टू p, टेंजेंट की इक्वेशन जो दे रखी है y इक्वल्स टू mx प्लस c, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व विथ पैराबोला, इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल्स टू 2by, पुट कर दीजिए यहां से, टोटल गेट इट ओवर देयर। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2by, y का मतलब mx प्लस c का मतलब 1 by m, ठीक है, c का मतलब 1 by m। ओपन कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस का इक्वल्स टू 2bmx प्लस का 2b by m, इसका d जीरो कर दो, क्यों, क्योंकि टेंजेंट का काम कर रहा है, अभी बताया। तो जैसे d जीरो करोगे टोटल गेट इट ओवर देयर, b स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर, इसको माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो, इक्वल्स टू 0 कर दो। तो b स्क्वायर 4b स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, ठीक है। तो 4 से 4 तो कट गया, एक b से b कट गया, और b इज इक्वल्स टू आ गया, कितना आ गया, माइनस का 2 by m क्यूब। क्या पूछा था उसने, आंसर किसके टर्म्स पे दिया उसने, अच्छा मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करी बेटा, यहाँ पे c नहीं है, यहाँ पे y इक्वल्स टू mx प्लस 4 है। तो अगर ये 4 होगा तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी, और c की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि m की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, यानी b इक्वल्स टू आ जाएगा -2 इंटू 4 का क्यूब। तो b इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 128, ठीक है। m की वैल्यू यहां से मैंने उठाई और यहां पुट कर दी, चलेगा, ये 4 चल रहा है यहाँ पे, 4 इक्वल्स टू 1/m यूज करते चलेगा, कुछ नहीं भाई, सेम फंडा चल रहा है। हर बार देखिए मैं टेंजेंट लिख रहा हूँ एक कर्व पे, दूसरे कर्व के साथ उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करने के बाद जो वेरिएबल पूछा जा रहा है वो वेरिएबल कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम कवर करने कौन सा जा रहा है आज, नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। जो अपन ने पैराबोला ले रखा उसकी नॉर्मल्स के बारे में बात करनी है अपने को, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे अपन ने टेंजेंट की बात करी थी। तो पहला कार्टेशियन फॉर्म, पॉइंट पता है हमें पैराबोला पे y1 x1, वहां से हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है x1 y1 से पास करने वाली। तो मैंने वही यूज किया, y - y1 इज इक्वल्स टू माइनस का y1/2 है, x - x1। यहीं पे x1 y1 को मैंने at1 स्क्वायर 80 स्क्वायर 280 से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गई, y प्लस tx इज इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब। मस्ट रिमेंबर दीज ऑल रिजल्ट्स, ठीक है। डेरिवेशन से ज्यादा जरूरी है आपको इनको याद रखना, जितना आप याद रख पाएंगे उतना आपके लिए एडवांटेज होगी, फायदा बहुत जल्दी होता है, क्योंकि रिजल्ट्स हम सीधे सीधे यूज कर लेते हैं। जैसे भी आपने पीछे क्वेश्चन में देखा होगा, कई जगहों पे मैंने रिजल्ट्स को यूज किया है। स्लोप फॉर्म की बात करें तो नॉर्मल टू द पैराबोला y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब इज द स्लोप फॉर्म, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, और जो पॉइंट ऑफ नॉर्मल आएगा, जिसको हम पॉइंट ऑफ जैसे टेंजेंसी बोलते थे वैसे ही पॉइंट ऑफ नॉर्मल बोलते हैं, तो वो आएगा am स्क्वायर माइनस 2am, ठीक है। कुछ नोट के पॉइंट्स हैं, सिंपल से हैं। अगर 2 पॉइंट पे नॉर्मल में ड्रॉ कर रखे, चलिए थोड़ा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये तो अपने तीनों फॉर्म लिख लिए, नोट कर लिया होगा अपने इसको, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं और आगे देखते हैं। अब जैसे हमने ये नॉर्मल फॉर्म लिख रखा है, तो उसने बोला है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नॉर्मल टू एट AT1 एंड BT2 याद होने चाहिए आपको, वैसे जरूरत नहीं पड़ती इसकी, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ
कि अपन ने AT1 और BT2 पे नॉर्मल ड्रॉ किए इस तरीके से, एक नॉर्मल ये जा रहा है और एक नॉर्मल ये जा रहा है, ये दोनों कहीं मीट कर रहे हैं R पे। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उस पे हो, एक्स पे हो, कहीं पे भी हो सकता है वो, ठीक है। तो इसको अगर मैंने AT1 से रिप्रेजेंट किया और इसको अगर मैंने BT2 से रिप्रेजेंट किया तो AT1 और BT2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो ये होता है, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन निकल के हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं या फिर कंपेयर भी कर सकते हैं। वो होता है A टाइम्स ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 D2 प्लस 2, दूसरा होता है माइनस A T1 D2 T1 प्लस T2। कुछ भी ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्मेट नहीं कि मैं आपको बोलूं उसको याद कर लेना, जैसे मैंने आपको इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट से याद कराया था, ज्योमेट्रिकल मीन एक्स कोऑर्डिनेट का और हार्मोन अर्थमेटिक मीन पाई कोऑर्डिनेट का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीजन इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियो तो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को हिट करें। फिर सिंपल सी चीज है कि कोई लाइन y इक्वल टू mx प्लस c वो टेंजेंट का काम करेगी पैराबोला y इक्वल टू 4ax पे, तो c की वैल्यू a बाई m होगी। नॉर्मल का काम करेगी टू द सेम पैराबोला y इक्वल टू 4ax, तो c की वैल्यू -2m माइनस am क्यूब होगी। नॉर्मल का काम करेगा पैराबोला x इक्वल टू 4by में, तो c की वैल्यू 2b प्लस b बाई m स्क्वायर होगी। इफ यू कैन रिमेंबर दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने फोटो बना रखी है आपको, क्या हमने मतलब यहाँ से हम एक चीज और इंडिकेट कर लेते हैं। जैसे भी अपन ने आपने नॉर्मल की इक्वेशन देखी, तो नॉर्मल की इक्वेशन एक क्यूबिक थी, क्या थी, y इक्वल्स टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब, करेक्ट है। क्या थी नॉर्मल की इक्वेशन, तो नॉर्मल की इक्वेशन थी, नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में थी y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, करेक्ट है। तो m में क्यूबिक इस बात को इंडिकेट करेगी तीन नॉर्मल पॉसिबल होंगी किसी पॉइंट से, उसी का वेरिफिकेशन करा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने कोई एक पॉइंट लिया तो उससे तीन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, जो एक A से पास कर रही है, दूसरी B से पास कर रही है, तीसरी C से पास कर रही है। एक का स्लोप m1 एक का स्लोप m2 और एक का स्लोप m3 है। कैसे करा है वो देख लीजिए। मैंने बोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला पासेस r ऑफ स्लोप m, कॉमन सी बात है। तो नॉर्मल की इक्वेशन हमें पता थी, इसमें r पॉइंट को सेटिस्फाई करा दे तो k इक्वल्स टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब आ गया। ये m में क्यूबिक दे देगी, m में क्यूबिक इस बात को इंडिकेट करेगी कि m की तीन वैल्यूज आएंगी, m1 m2 और m3। यहां से मैंने सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात कर ली, तो वहां से रिजल्ट आ गया। ये अगर याद रहे तो बहुत काम की चीज है, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप याद रख पाए, जैसे मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेमेट्रिक इजी चैप्टर है। क्यों इजी है, क्योंकि अगर रिजल्ट हमें याद होंगे तो हम बहुत जल्दी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करता तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कुछ कंक्लूजन बता देता हूँ। पहली चीज तो ये निकल ली इससे कि हर पॉइंट से हम तीन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि m में क्यूबिक बनी थी, क्लियर। दूसरी चीज निकल ली है सिग्मा m1 0 होने का मतलब है कि जो इसके y कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे, am1 स्क्वायर का माइनस 2m1 होता है ना, तो माइनस 2m1 माइनस 2m2 माइनस 2m3। तो द y कोऑर्डिनेट अलजेब्रिक सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द को-नॉर्मल पॉइंट, इनको बोलते हैं को-नॉर्मल, a b c क्या कहते हैं, ABC को को-नॉर्मल पॉइंट्स। तो ABC आर द को-नॉर्मल पॉइंट्स ऑफ दिस पैराबोला। तो इन पैराबोला के जो को-नॉर्मल पॉइंट्स हैं उनके y कोऑर्डिनेट का सम 0 होगा, वो इसने इंडिकेट कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। तो आगे नोट के नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ द न्यूमरेटर एट AT1 मीट द पैराबोला एट BT2 देन T2 माइनस इज इक्वल्स टू, ये रिजल्ट से इनको याद रखना है आपको। मैं आपको उसका मैनिपुलेशन समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अपने आप में एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना। उसने क्या बोला है, पॉइंट नंबर 4 को ध्यान से देखना कि अगर हमें एक पैराबोला दे रखा है और हमें उस पैराबोला पे बात करनी है, ठीक है, कि नॉर्मल एट AT1 किसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ की गई है, मीट द पैराबोला एट BT2, ये BT2 है, ये AT1 है, ठीक है। तो हमें रिलेशन निकलना है T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। तो कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मल एट K लिख देना है, तो हो जाएगा y प्लस tx t1x इज इक्वल्स टू 2AT1 प्लस AT1 क्यूब। ये पास कर रहा है b से, पासेस b मतलब हो गया AT2 स्क्वायर 2AT2, उसको उसमें सेटिस्फाई करा दीजिए। तो जैसे आप सेटिस्फाई कराएंगे यू विल गेट द वैल्यू 2AT2 प्लस का AT1 T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AT1 प्लस का AT1 क्यूब। चेक करना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रही कहीं। तो
ए और ए तो कट गया, ठीक है। तो यहां से आ गया 2 टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1 इन दोनों से, और उधर आ गया T1 क्यूब माइनस T1 T2 स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1, T1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो T1 माइनस T1 कॉमन ले लो, सॉरी, तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, एक फैक्टर कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल्स टू T1 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2। चेक करना मिस्टेक ना होगी कहीं। तो यहाँ से T2 इक्वल्स टू आ गया माइनस T1, करेक्ट है, निगेटिव का फर्क आएगा, माइनस 2/T1, ठीक है। T2 T1 बराबर हो नहीं सकते, तो वाला फैक्टर कट जाएगा, यहाँ T2 माइनस T1 लिखा है, यहाँ पे T1 माइनस T2 आएगा, इससे निगेटिव छूटेगा। तो इस तरीके से मैनिपुलेशन होता है इस रिजल्ट का। सिमिलरली ये रिजल्ट है, द नॉर्मल ड्रॉन एट AT1 एंड BT2 मीट द पैराबोला एट T3। तो T1 T2 इक्वल्स टू 2 पहला रिजल्ट है, याद होना चाहिए, तीनों का सम 0 होता है, ये भी याद होना चाहिए। और T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड हमेशा एक फिक्स पॉइंट पे पास करती है, -2a,0, वो भी रिमेंबर है। इसी तरीके से जैसे मैंने 4th का प्रूफ दिया, सेम 5th का आता है, नीड नहीं से टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, आगे बढ़ रहे। नेक्स्ट पॉइंट है डायमीटर ऑफ अ पैराबोला। एक पैराबोला की डायमीटर क्या होती है? आप सोचोगे सर सर्किल की डायमीटर आती थी, पैराबोला में डायमीटर कहां से अब ले आए? डायमीटर ऑफ द पैराबोला कुछ नहीं होती है, पैरेलल स्लोप m स्लोप की पैरेलल जितनी भी कॉर्ड्स होंगी पैराबोला की, आई रिपीट, m स्लोप की जितनी भी पैरेलल कॉर्ड्स होंगी पैराबोला की, m स्लोप की जितनी भी कॉर्ड्स होंगी, उन सब के मिड पॉइंट का लोकस डायमीटर ऑफ द पैराबोला कहलाता है। आई रिपीट, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ पैराबोला ऑफ स्लोप m इज नोन एज इट्स डायमीटर। द लोकस ऑफ the midpoint of the parallel chords of slope m of a parabola is known as its diameter। m slope की जितनी भी डायमीटर है उनके मिड पॉइंट का लोकस डायमीटर ऑफ द पैराबोला कहलाता है, ठीक है। जितनी भी कॉर्ड्स थी, तो m पॉइंट पता है, AT1 BT2 मान करके हम इसका लोकस इजी निकाल सकते हैं। तो वो आ जाता है y इक्वल्स टू 2a/m। y इक्वल्स टू 2a/m डायमीटर की इक्वेशन होती है। एक बात को इंडिकेट करता है कि अगर हम इन दोनों एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो हमेशा वही पॉइंट होता है, y इक्वल्स टू 2a/m, इसी डायमीटर पे टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि अगर हम पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, तो ये जो पैरेलल कॉर्ड जहां पे पैराबोला कोई डायमीटर कट कर रहा होगा, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो इसके पैरेलल होगी, क्योंकि उसका स्लोप वही होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कोऑर्डिनेट आपको याद होगा a/m स्क्वायर 2a/m होता है। देखो 2a/m आने की वजह से p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपन ने नॉर्मल के बारे में कवर कर लिया। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं नॉर्मल पे बेस्ड, और कुछ आर्टिकल हैं जो मैंने सर्किल में पढ़ाते हुए जनरल बताया था, जैसे मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। पहला पॉइंट था इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट, तो आपको याद होगा SS1 = t²। दूसरा था इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट t = h1। फिर था कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट t = 0, चाहे पैराबोला चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उन सब पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबिलिटी होती है। आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ठीक है। नॉर्मल पे बेस्ड क्वेश्चन है कुछ, और बाकी जो पॉइंट्स अपन ने बताया आपको भी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 19, ध्यान से देखेंगे कि एक पैराबोला है y² = 4bx - c एंड y² = 8x हैव अ कॉमन नॉर्मल। यहां लिख रखा है नॉट x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस हमेशा कॉमन नॉर्मल आएगी दो पैराबोलास की जो इस टाइप से बने हुए हैं। देन प्रूव दैट दिस थिंग, ठीक है। उसे क्या कहा रखा है, तो दोनों पैराबोलास की नॉर्मल की इक्वेशन लिख दो, ठीक है। तो अगर नॉर्मल इक्वेशन को तो पैराबोला 1 पे लिखते हैं तो आ जाएगी y = नॉर्मल 1 लिख देता हूं उसको पैराबोला 1 पे, तो y = mx, x की जगह पे x - c बैठेगा, y = mx माइनस का 2am - am³, ठीक। इस तरीके से नॉर्मल टू द पैराबोला 2 अगर लिखता हूं, नॉर्मल 2 लिख देता हूं इस पैराबोला पे, तो आ जाएगा y = mx, m स्लोप का लिख रहा हूं, y = mx - 2am, तो y² = 4, इसकी जगह 8ax है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x, 2a, तो 2am 8m³। आपको दिख रहा है कि दोनों सेम नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल की बात कर रहा हूं, तो अगर दोनों सेम नॉर्मल है तो दोनों के कांस्टेंट हमको इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैंने इक्वेट कर दी, तो ऊपर से आया माइनस का cm माइनस का 2bm माइनस का bm³, नीचे से आया माइनस का 4am माइनस का 2am³, ठीक है। तो नेगेटिव पहले तो एडजस्ट हुआ, फिर एक m एडजस्ट हुआ, m m m m और एक m,
तो यहाँ से आया c प्लस 2b माइनस 4a इज इक्वल्स टू 2a माइनस b टाइम्स ऑफ m स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सजा देते हैं इसको। तो c प्लस c बाई 2a माइनस b, मान के चल रहे हैं कि 2a b से बड़ा है, तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते इसके बारे में, ऑलरेडी ये दे रखा है डाटा उसने। और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर व्हिच इज ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि m 0 नहीं हो सकता, x एक्सिस नहीं है। तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट आ गया कि c अपॉन 2a माइनस b शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, कुछ गड़बड़ था शायद, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पूरा क्वेश्चन, बट इसमें कुछ गड़बड़ था। शायद ऑर्डर्ड पेयर एबीसी पूछे थे, मैंने उसको प्रूव दैट में कन्वर्ट कर दिया बेटा। उसने कुछ ऑर्डर्ड पेयर पूछे थे कि एबीसी की कुछ वैल्यूज बताइए हमें, और उन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करेंगे एबीसी के। वो 4 ऑप्शन थे, शायद चारों सेटिस्फाई कर रहे थे शायद, जहां तक मुझे ध्यान है। कुछ गड़बड़ हुआ था इस क्वेश्चन में। क्या लेट भी सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने वर्कआउट कर लिया। कंफर्टेबल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसे अप्रोच करा जाता है बेटा, वो सीखा करो। हर बार क्वेश्चन की अप्रोच सीखो, हम क्या कर रहे हैं उस चीज पे फोकस करिए, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करा जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस थिंग हैविंग इक्वेशन x - √2y y + 4√2 = 0। भाई इसमें जो एक पॉइंट था, ठीक है, तो 20वें क्वेश्चन में अपने आप में एक नोट है। कई चीजें होंगी जो मैं नोट के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू आपको नोट में लिखवा देता हूँ। क्या कहता है वो कहता है कि अगर पैराबोला दे रखा है x² = 4ay, तो जो इस पे कोई कॉर्ड होगी, इसका मतलब एक लाइन है y = mx + c, वो अगर कॉर्ड का काम करिए, मतलब पैराबोला को ये काट रही है इस तरीके से, तो ये जो a से b तक का डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ AB, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ AB का, क्या होता है? दैट विल बी √ 8 टाइम्स ऑफ 1 + m स्क्वायर, 8 टाइम्स ऑफ 1 + m स्क्वायर टाइम्स ऑफ am स्क्वायर प्लस का c, 4 टाइम्स ऑफ, शायद लेट मी चेक द फॉर्मूला, शायद सही लिखा है मैंने। दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ a √ 1 + m स्क्वायर am स्क्वायर प्लस c। शानदार, बिल्कुल करेक्ट है। तो कृपया इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ठीक है, काम का है, सीधे इंटरप्रेट करा जा सकता है कभी भी। इसी तरीके से दूसरे वाले पैराबोला का होता है, तो वो जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो सीधे यूज कर लीजिए भाई, पैराबोला दे रखा था, कॉर्ड दे रखी है, कंपेयर कर दीजिए। तो पैराबोला दे रखा है जो आपको, दैट विल बी गिवन एज x² = 4y, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, पहला अननोन सॉल्व हो गया। फिर जो कॉर्ड दे रखी है, जिसको मैं लाइन बोल रहा हूँ, उसको अगर कंपेयर करेंगे तो y = 1/√2x प्लस का 4 इक्वल्स टू, तो यहाँ से m की वैल्यू 1/√2 आ गई और c की वैल्यू 4 आ गई। तो c पता है, m पता है, a पता है, सबको यूज कर लो। तो लेंथ ऑफ AB का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेना। छोड़ रहा हूं मैं कैलकुलेशन पार्ट, आप कर लेंगे इजीली। वैल्यू पुट करके मैं आंसर बता देता हूं आपको क्या आएगा। तो आंसर आता है सॉल्व करके 6√3। a दे दिया मैंने, m दे दिया, c दे दिया, सबको इसमें यूज करिए और सीधे आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इट्स आल्सो जेईई मेंस प्रॉब्लम, जेईई मेंस प्रॉब्लम। तो ये भी जेईई मेंस का प्रॉब्लम है, कृपया ध्यान रखें। जेईई मेंस पे किस किस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, अपन सारे क्वेश्चन के थ्रू अब चेक करेंगे चीजों को। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट ऑलमोस्ट मैंने सारा फिनिश कर लिया है। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से काफी कुछ चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर रहेगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मस्ट रिमेंबर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड दिस थिंग ऑफ द पैराबोला दिस थिंग। अ सिंपल सा क्वेश्चन, एक पैराबोला दे रखा है, ठीक है, y = 8x, एक लाइन दे रखी है 4x + 3y, स्लोप नेगेटिव है, तो -1/4 और -1/3, कुछ ऐसे लाइन आएगी। ठीक है, यूं कुछ यूं जा रही होगी। तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, क्या होंगे? h, k मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इस लाइन की इक्वेशन हमें पता है, दैट विल बी 4x + 3y + 1 = 0। पैराबोला हमें दे रखा है y² = 8x। अगर मैं इसको a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ, कुछ दिखा, कुछ क्लिक किया? क्या हम ab की इक्वेशन दो तरीके से लिख सकते हैं? एक तरीके से तो उसने दे रखी है 4x + 3y + 1 = 0,
और एक AB की इक्वेशन लिखेंगे हम कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट। तो हमें AB की इक्वेशन लिखी कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट। कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट की इक्वेशन होती है T is equals to S1। कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट की इक्वेशन क्या होती है? T is equals to S1। T is equals to S1 पे वर्कआउट करें तो T मतलब टेंजेंट की एक्सप्रेशन, तो hx प्लस ky, सॉरी मैं सर्किल की लिख रहा था, तो ky माइनस का 4 का मतलब 4 टाइम्स ऑफ x प्लस h इज इक्वल्स टू x1 का मतलब k स्क्वायर माइनस 8h। इसको गिवन लाइन के साथ कंपेयर कर दो तो ये बन गया तुम्हारे पास कितना, उस साइड ले जाते हैं तो 4x माइनस ky प्लस 4h प्लस k स्क्वायर माइनस 8h तो माइनस 4h, तो अल्टीमेटली आ गया k स्क्वायर माइनस 4h इक्वल्स टू 0। अब इस लाइन को इस लाइन के साथ कंपेयर कर दो, इक्वेशन 1 कंपेयर बाय इक्वेशन 2, 1 and 2 आर सेम, 1 and 2 आर सेम। फंडा ध्यान रखना, बहुत जगह यूज करूंगा, सर्किल में करा था, स्ट्रेट लाइन में करा है, ध्यान देते जाना। 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 4/4 3 by minus k 3 by minus k 1 by k स्क्वायर माइनस 4h। तो सबसे पहले तो k निकल के आ गया -3, k की वैल्यू पुट कर देंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 9/4। जो पॉइंट आ जाएगा मिड पॉइंट उससे कनेक्ट किया जाएंगे 9/4 -3, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा हमारा 9/4 -3। डन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा फंडा था, कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट का कांसेप्ट यूज करा। एक ही क्वेश्चन करा पाऊंगा, आपको पता है पिछले जो भी आर्टिकल अपन ने सर्किल में पढ़ाए थे, कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट T इक्वल्स टू S1, कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट T इक्वल्स टू S1। मेरे साथ बोलते रहा करिए, कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट T इक्वल्स टू S1। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं, इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है कि इफ अ लाइन 3x + y = 6 intersect the parabola y = 4x at a and b, find the point of intersection of the tangents at a and b। ठीक, ये भी सिंपल सा है। उसने बोला कि एक पैराबोला है y = 4x, एक लाइन है 3x + y = 6, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट है a और b। उसे बोला है कि a और b पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, a और b पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, a और b पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन r के कोऑर्डिनेट बताओ। तो मैंने मान लिया h कॉमा किया था, सिंपल सी बात। तो हमें r निकालना है, बताइए फटाफट बताइए क्या गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, कितनी गिवन है? 4 क्वेश्चन नंबर 22 है 3x + y = 6। पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है? y² = 8x। पैराबोला गिवन है और लाइन गिवन, और हमें इस r की कोऑर्डिनेट चाहिए। दिखा भूमिका, दिखी इसकी, बिल्कुल शानदार दिख गई। r के रिस्पेक्ट में ab किसका काम कर रही है? COC का, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का। तो हम COC की इक्वेशन लिख रहे हैं, बेसिकली हम ab की इक्वेशन लिख रहे हैं, लेकिन ab काम किसका कर रहा है? COC का, r के रिस्पेक्ट में इस पैराबोला की। तो COC की इक्वेशन होती है t = 0, करेक्ट है। तो जो ab की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी t = 0। t = 0 मतलब हो गया ky माइनस का अगेन 4 टाइम्स ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको 6 है, करेक्ट है। 1 and 2 आर अगेन सेम। फिर से कंपेयर कर दो, h के कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर से कंपेयर कर दिया तो 3/-4 is equals to 1/k is equals to -6/-4h। कैलकुलेट कर लो तो k is equals to आ गया माइनस का 4/3 एंड h is equals to आ गया, ये तो कट गया, 4 कट गया, 2, h is equals to आ गया 2, तो h 2 आ गया और k -4/3 आ गया। पॉइंट क्या आ गया? 2, -4/3। कंफर्टेबल? ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे हमने कौन से कंसेप्ट का यूज किया, एक लाइन जिसकी इक्वेशन पता थी, वो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में कर्व के लिए किसका काम कर रही थी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का काम कर रही थी। तो मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब एबी लाइन को दो तरीके से देखा। एक बार एबी लाइन को मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के तरीके से देखा और एक बार एबी लाइन को मैंने गिवन लाइन के तरीके से देखा। दोनों को कंपेयर कर दिया, वहां से एचओटी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। If a pair of tangents are drawn to the parabola y square equals to minus 4x from every point of the line, this thing prove that chord of contact passes a fixed point। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पैराबोला दे रखा है y square equals to minus 4x। ठीक है, एक लाइन दे रखी है, लाइन के हर पॉइंट से हमने इसमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ करी है, मतलब हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी। तो पेयर ऑफ टेंजेंट ने एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई ए बी। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है, इसको आर लिख लेते हैं, ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। देखिए करने के तरीके को सीखिएगा, सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है, अप्रोच सीखिएगा। ऐसे क्वेश्चन के हम अप्रोच क्या रखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लाइन पे एक पॉइंट को एज्यूम करना है। तो हमने लैम्डा कॉमा, लाइन की इक्वेशन बता थी, तो x को लैम्डा रखा तो y आ गया 2 माइनस 3 लैम्डा। तो यहाँ पे हमने एक चीज आपको सिखाई है, वो ध्यान से सुनिएगा। कभी भी दो वेरिएबल मानने की जगह कि आप x और y मान करके मैनिपुलेट करें, उसकी जगह पे आप एक ही वेरिएबल माना करिए। तो उसको मानने का तरीका होता है कि आप y1 को लाइन की इक्वेशन में x को लैम्डा मान करके y को एलिमिनेट करते हैं, y को लैम्डा मान करके x को एलिमिनेट कर दो। अब r के रिस्पेक्ट में ab किसका काम करिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, COC। तो हम आर की एबी की इक्वेशन लिखना चाहते हैं जो कि सीओसी का काम कर रही है। किस पैराबोला के लिए, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x के लिए। तो ये बन जाएगा y1 दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 3 लैम्डा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट व्हिच इज इक्वल टू t इक्वल टू 0 अगेन। ठीक है, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ x प्लस x1, x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यहां से क्या किया हमने, यहां से मैंने एबी की इक्वेशन को सजाया। कैसे सजाया बेटा, तो हमने एबी की इक्वेशन को ऐसे सजाया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 2x प्लस 2y प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 माइनस 3y इक्वल टू 0। ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ए बी लाइन है वो इस फॉर्मूला में लिखी हुई है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। याद होगा हमने फैमिली ऑफ लाइंस में पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए कि हमने फैमिली ऑफ लाइंस में पढ़ा था कि अगर एक लाइन का फॉर्मेट L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 होता है तो लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करती है बेटा, और फिक्स पॉइंट होता है L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर मुझे फिक्स पॉइंट चाहिए तो हम फिक्स पॉइंट भी निकाल देंगे। तो फिक्स पॉइंट कौन सा पॉइंट आएगा, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो y की वैल्यू तो आ गई 2/3 और x की वैल्यू आ गई माइनस का 2/3। तो ये पॉइंट, ये जो लाइन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी और फिक्स पॉइंट होगा माइनस 2/3 कॉमा 2/3। ठीक है, चलिए समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 जेईई से क्वेश्चन लेट y क्वेश्चन में से इंटरसेक्ट द पैराबोला दिस थिंग एट पॉइंट p, लेट टेंजेंट एट p मीट द x एक्सिस एट q इफ एरिया इज दिस देन दिस थिंग। तो क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। उसने बोला एक पैराबोला दे रखा है, उस पैराबोला की किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। ठीक है, और उस ये p है, ये o है और ये q है। तो ये जो एरिया है ये वो लाइन थी, ठीक है, और ये ट्रायंगल का एरिया दे रखा है उसने 4 के बराबर, m की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने p की कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए। तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो t t स्क्वायर हो गया और t स्क्वायर t हो गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू x। इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी अपन ने एट द पॉइंट p, तो y/1, तो y/1 मतलब y/1 तो टेंजेंट की इक्वेशन y/1 इक्वल्स टू 2a, a मतलब 1/4 इनटू x प्लस x1। ठीक है, तो टेंजेंट एट द पॉइंट p निकल के आ जाएगा। खैर ऐसे छोड़ दो आप, क्योंकि हमें q के कोऑर्डिनेट चाहिए। q के कोऑर्डिनेट के लिए हम y कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर देते हैं। y 0 पुट करेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, x आ जाएगा -t²। ठीक है, तो p पता चल गया, o पता चल गया, q पता चल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कर लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ OPQ किसका दे रखा है 4 के बराबर,
तो हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ 0 0 1 t स्क्वायर t1 माइनस t स्क्वायर 0 1 4, ठीक है। मॉड लगा दो तो t क्यूब का मॉड शुड बी इक्वल्स टू 8, यहां से t इक्वल्स टू आ जाएगा 2। -2 लेने का कोई लॉजिक नहीं है, आपको दिख रहा है -2 लेंगे तो कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि पॉइंट जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, तो x कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट 2 और -2 दोनों हो गए तो सिमेट्री आ जाएगी। तो t2 आ गया तो जो स्लोप आ जाएगा इसका y mx है, हम पॉजिटिव दे रखा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा p पॉइंट, और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 मतलब 4, 2 यहाँ पुट कर दोगे तो 2 = 4n और n शुड बी कम आउट टू बी 1/2। एक सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे n की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है 1/2, ठीक है। क्या किया गया समझ रहे, एरिया का एप्लीकेशन किस तरीके से यूज किया गया, अच्छा क्वेश्चन था, नॉट बैड, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, पैराबोला भी स्टैंडर्ड नहीं दिया होता तो अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन की रैंकिंग करूंगा तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, नो डाउट इन दैट, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 ईवीजी मेंस का क्वेश्चन है, सिंपल सा, उसने बोला है कि ए पॉइंट बी पॉइंट इज द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला दिस थिंग। तो एक पैराबोला पे दो पॉइंट दे रखे हैं, एक 9,6 है बी और एक पॉइंट ए है 4,-4। इस आर्क पे ए ओ बी पे कोई पॉइंट सी लिया गया है, कोई पॉइंट सी लिया गया है, और इस तरीके से लिया गया कि ये जो ट्रायंगल हो ये मैक्सिमम एरिया जनरेट कर दे। तो उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी, मतलब वो मैक्सिमम एरिया क्या होगा वो आपको बताना है। चू 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 बहुत कर रहा है तू, थोड़ी देर शांत हो जा, साइलेंट पे डाल देता तुझे, ठीक है। तो ये एरिया मैक्सिमम हो क्या होगा वो निकालना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, इसके एरिया को मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या करो, एरिया ये मैक्सिमम तब होगा जब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट मैं ड्रॉ करूंगा बेटा वो टेंजेंट और ये आपस में पैरेलल हो जाए। तो सी के हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लिए इस पैराबोला पे, वो आ जाएंगे t स्क्वायर 2t, ठीक है। तो t स्क्वायर 2t पॉइंट आ गया, t स्क्वायर 2t पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वो स्लोप ऑफ AB के बराबर होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट C। तो t स्क्वायर 2t पे जो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो होती है ty = x + at स्क्वायर, ty = x + at स्क्वायर, तो 1/t आ जाएगी। तो 1/t = स्लोप ऑफ AB लिखेंगे तो दैट विल बिकम आउट टू बी 6 + 4 अपॉन 9 - 5, 9 - 4 which is equals to 2, तो t is equals to आ गया 1/2। अब क्योंकि t 1/2 आ गया तो c के कोऑर्डिनेट आ गए, तो c के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, c के कोऑर्डिनेट आ गए 1/4, 1। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कर लो, डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ मॉड डिटरमिनेंट 1/4 1 1 9 6 1 4 -4 1। सॉल्व कर लेना, जो आंसर होगा वो आंसर मैच कर जाएगा। जस्ट चेक द आंसर, यू कैन कैलकुलेट दिस पार्ट, ठीक है। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं। फंडा समझ में आ गया? तो याद रखना, द एरिया शुड बी मैक्सिमम व्हेन द स्लोप ऑफ दिस बेस इज सेम एज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ठीक है। डेरिवेटिव प्रोसीजर इसको कर सकते हैं, तो इससे आंसर आ जाएगा 31 1/4, 1/5/4 आता है, 31 1/4 इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल सी कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, अब तो कर ले रहोगे बेटा, बहुत शानदार बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 26 में, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining 0 - 1 and a point A on parabola internally in the ratio 1:2। क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहा उसने, तो उसने कहा है बेटा कि find the locus of a point such that find the locus of a point which divide the line segment joining 0 - 1 and a point A। अच्छा, पैराबोला घर दे लिया मैंने, x² = 4y है, तो x² = 4y की बात करनी है हमें, तो हम x² = 4y की बात कर रहे हैं, x² = 4y, ठीक है। 0, -1 से अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, 0, -1 से अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining 0 and a point on the parabola। अच्छा, लाइन सेगमेंट है, टेंजेंट नहीं है।
ठीक है, तो एक पॉइंट P है जिसका लोकस निकालना है, H कॉमा के जो इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2. तो पॉइंट इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड द पॉइंट दिस इन द रेशियो 1:2. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला लगा करके R के कोऑर्डिनेट निकालो, R ऑन पैराबोला. तो सबसे पहले हम R की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो आइए R निकाल लेते हैं. तो 2 into 0 upon 1 into something is equals upon 3 is equals to H. तो something, तो H is equals to आएगा R का x कोऑर्डिनेट into 1 plus 2 into 0 upon 3. तो R का x कोऑर्डिनेट आ गया 3H. R का x कोऑर्डिनेट आ गया 3H. ऐसे R का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा सिमिलरली R का y into 2 प्लस into 1 प्लस का 2 into -1 -2 by 3. तो 3k plus 2, ठीक है, और R को सेटिस्फाई करो. तो पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y. तो x की जगह पे पुट कर दो ये, y की जगह पुट कर दो ये, हो गया खत्म क्वेश्चन. बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये भाई. 3h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 3k plus 2, ठीक है. तो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन. तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y प्लस 8. इक्वेशन आ गई 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y प्लस 8. लेट मी चेक द आंसर. 9x स्क्वायर प्लस 12y प्लस 8 इज द करेक्ट आंसर. डन. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, so that was the question number 27. 27. अब देखिए 27 में क्या है, find the locus of the point such that the two of the normal drawn from to the parabola from it to the parabola this thing are at 90 degree. उसने बोला है कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, लेट अस अज्यूम ये पॉजिटिव था, उससे जो दो नॉर्मल ड्रॉ करी गई हैं वो आपस में कैसी हैं, 90 डिग्री h कॉमा k. मतलब इनका स्लोप m1 और इनका स्लोप अगर m2 है तो m1 m2 -1 है. तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं इसका तरीका क्या होता है इसका वो समझेंगे. तो इस पॉइंट से कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, किसी पैराबोला पे 3 नॉर्मल. क्या होती है, तो होती है y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am3 संदर्भ, ठीक है. तो यहां से आएगा a m3 प्लस का m टाइम्स ऑफ 2a माइनस h प्लस का k इक्वल्स टू 0. इसकी 3 नॉर्मल्स होंगी m1 m2 एंड m3, ठीक है. हमें लोकस किसका चाहिए, hk का. तो ध्यान रखना m1 m2 m3 गिवन है क्या, m1 m2 कितना है -1. ये गिवन था क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थी. m1 m2 m3 किसके बराबर है, m1 m2 m3 है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस का k बाई a के बराबर है. याद भी होना चाहिए था, मैंने आपसे बोला था याद रखना इसको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था. m1 m2 कितना है -1, तो यहाँ से m3 आ गया. m3 कितना आ गया, k बाई a. m3 किसका रूट होगा, इस क्यूबिक का. m3 किसका रूट होगा, इस क्यूबिक का. सेटिस्फाई करवा दीजिए. तो सेटिस्फाई करवा देंगे तो a टाइम्स ऑफ k बाई a का होल क्यूब प्लस का m टाइम्स ऑफ प्लस का k बाई a टाइम्स ऑफ 2a माइनस h प्लस का k इक्वल्स टू 0. चुचुर गुचुर काला कुटा कुटी कुटी जो भी कर देना वहां से लोकस निकल आएगा. सिंपलीफाई कर दिया. तो ये मैंने आपको 27 क्वेश्चन करा दिए पैराबोला के अंदर. होपफुली ये सब आपको बहुत हेल्प करेंगे. अच्छे से इनको प्रॉपर्ली रिवाइज करिएगा. दोनों लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पूरा खत्म हो चुका है. काफी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश करी है बेसिकली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना मेंस में मेजरली कोनिक पैराबोला में आता है. इसके बाद आपको एक डीपीपी या सीपीएस के फॉर्मूले में कुछ प्रोवाइड किया जा रहा होगा, आप उसको वर्कआउट करें, नोट्स को अच्छे से देखें. 27 क्वेश्चन मैंने दिए, इनको एक बार दोबारा से जरूर करें. मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आई डोंट एक्सपेक्ट कि पैराबोला का क्वेश्चन इस 27 क्वेश्चन के बाहर से कहीं से भी आएगा. होपफुली आप सबको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, बहुत चैप्टर आपके काम में आएगा. चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर. डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है. अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 7